हरिओम। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबों को मैं सिए राम मैं जानकर दोनों हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आज मैं पार्वती की तप की ओर ले चलता हूँ। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। तो आगे कहती है, जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। और नीचे क्या बोलती है? सुनहु मातु मैं दिखयस, सपन सुनावऊँ तोहि सुंदर गौर सुविप्रवर, असयुपदेशे मोहि सियावर रामचंद्र की जय। हे माता, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है जो मैं तुमको सुनाती हूँ। एक बार एक सुंदर गौरवर्ण ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया है। और नीचे कहती है, करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पिता ही पुनि सहमत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोषन साहा, तपु सुख प्रद दुख दोषन साहा। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। आगे अपनी जो स्वप्न जो देखी है पार्वती जी, उसी स्वप्न को अपनी माता से कह के सुनाती है कि स्वप्न में पार्वती को जो ब्राह्मण उपदेश दिया था उसी को कह के सुना रहे हैं। पार्वती, तुम जाकर तप करो, नारद जी ने जो उपदेश कहा है उसे सत्य समझो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह बात भली होगी, क्योंकि तप सुख देने वाला और सुख दुख दोषों का नाशक है। इस प्रकार से अपनी माता को कह के सुना रही है। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तपु बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपु बल से सुधरहि मही भारा, तपु बल से सुधरहि मही भारा, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। आगे कहती है, तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु जगत की रक्षा करते हैं। और तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही शंकर जी संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। इस प्रकार से पार्वती जी अपनी माता को सुना रही है। तपया धार सब सृष्टि भवानी, करहि जा तपुयस जिए जानी, सुनत
मात वचन विस्मित महतारी सपन सुनायाऊ गिरिहि हंकारी सपन सुनायाऊ गिरिहि हंकारी तपय धार सब सृष्टि भवानी करही जाई तपु असजिए जानी। फिर आगे कहती है, हे पार्वती, तप के ही सहारे सारी सृष्टि है, ऐसा मन में जानकर तप करो। यह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ। सुनत बचन विसमित महतारी सपन सुनायहु गिरिहि हंकारी। तो इस प्रकार से यह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ, तो उसने हिमवंत को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। फिर आगे क्या कहती है, मातु पिता ही बहु विधि समुझाई चलियु माता पहित हर सहाई प्रिय परिवार पितायरु माता भये बी कलमुख यावन बाता भये बी कलमुख यावन बाता मातु पिता ही बहु विधि समुझाई चलियु माता पहित हरसाई। तो इस प्रकार से माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर उमा प्रसन्न होकर और तप करने के लिए चली। प्रिय परिवार पितायरु माता भय विकल मुख यावन बाता। तो प्रिय परिवार और कुटुंबी माता पिता सब इस प्रकार से पार्वती जी के वचन को सुनकर और सब व्याकुल हो गए। फिर भय विकल मुख यावन बाता, फिर किसी के मुख से बात नहीं निकली। फिर आगे क्या कहते हैं, वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई सियावर रामचंद्र की जय। तब वेद शिरा मुनि ने आकर समझाकर सबको पार्वती की महिमा सुनाई और पार्वती की महिमा सुनकर तब जो है उनके माता पार्वती के माता पिता को फिर धीरज हुआ। उरधारियो माँ प्राणपति चरहना जाई बी पिन लागी तापु करहना अति सुकुमारी न तनु तपुजो होगु पति पद सुमिरित जेऊ सब भोगु पति पद सुमिरित जेऊ सब भोगु। फिर आगे कहती है, हे प्राणपति, शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती के अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति चरणों का स्मरण कर और भोग को त्याग दिया और तपस्या के लिए निकल पड़ी। नित नव चरण उपजय अनुरागा बिसरी दे हाथ पही मनुलागा संबत सहस मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए सागु खाई सत बरस गवाए नित नव चरण उपजय अनुरागा
बिसरी देह तपहि मनु लागा। फिर आगे कहते हैं, शिव जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और देह की सुधि भूल गई पार्वती और तप में उनका मन लग गया। तब संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। फिर 1000 वर्ष तक फल फूल खाए और 100 वर्ष तक साग खाकर समय को बिताई। फिर आगे क्या कहती है, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती माही पराई सुखाई, तिनी सहस संबत सोई खाई, तिनी सहस संबत सोई खाई। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। तो कुछ दिन पार्वती जल पीकर और कुछ दिन केवल हवा पीकर ही कुछ दिन तक समय बिताई और कुछ दिन जो है किए कठिन कछु दिन उपवासा, और कुछ दिन केवल कठिन उपवास करके बहुत दिन तक समय बिताई। फिर आगे बेलपाती मही परई सुखाई, तिनी सहस संबत सोई खाई। और जो बेलपत्र पृथ्वी पर गिरकर और सूख जाते थे उनको खाकर 3000 वर्ष तक उन्होंने व्यतीत किया। फिर आगे क्या कहते हैं, देखियु मही तपखीन शरीरा, ब्रह्मगिरा भई गगन गंभीरा, ब्रह्मगिरा भई गगन गंभीरा। फिर जो है आगे सूखे हुए बेलपत्र भी छोड़ दिए। तब उमा का नाम जो है उसी समय से उनका नाम अर्पणा हुआ। फिर उमा की देह क्षीण होने पर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। फिर आगे क्या कहते हैं, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसई कलेश सब, अब मिली हही त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर आगे तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, हे पार्वती सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब तुम इन समस्त कठिन तपों को छोड़ दो और अब तुमको शिव जी अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शरण।